ओम शांति। नवरात्रि के तीसरे दिन हम सब भाई बहनों ने इससे पहले वीडियो में व्रत लिया, दृढ़ संकल्प किया 5 बातों का। अब नुमा श्याम के समय हम भक्तों को अपने सम्मुख इमर्ज कर अपनी श्रेष्ठ स्थिति को मां चंद्र घंटा के स्वरूप में स्थित करेंगे और सभी भक्तों को शांति की, निरोगी की और जो भी उनकी इच्छा मनोकामनाएं हैं उसे पूर्ण करने के लिए शुभ भावना, शुभ कामना देकर, शुभ चिंतन चलाकर उन्हें मनसा सकाश देंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं तीसरे दिन मां दुर्गा जगत अम्बा का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा देवी के रूप में पूजा जाता है। भक्त बड़े ही स्नेह और प्यार से, आदर से मां चंद्र घंटा का आह्वान करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। मां की निशानी मस्तक पर अर्ध चंद्र दिखाया जाता है और रत्न जड़ित स्वर्ण का मुकुट मस्तक पर बताया जाता है। आप सिंह पर सवारी करने वाली हैं। आपके 10 हाथ होते हैं। 10 हाथों में एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में कमल, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में खड़ग, ऐसे कई अस्त्र शस्त्र अन्य हाथों में सुशोभित रहते हैं। माता ऐसी दिखाई पड़ती हैं जैसे सदा युद्ध के लिए तैयार हों। तो ऐसे ही हम भाई बहनों को भी सदा इन आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए बाबा हमें अनेक शक्तियां प्रदान करते हैं, ज्ञान अस्त्र प्रदान करते हैं। इसीलिए बाबा कहते, संगम युग पर तुम बच्चे जो श्रेष्ठ कर्तव्य करते हो, दुखी आत्माओं को, रोगी आत्माओं को दुख से मुक्त कराए निरोगी बनाते हो, भयभीत आत्माओं को निर्भय बनाते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाते हो। इसी की महिमा में, इसी के गायन में, अभी भक्ति मार्ग में गायन और पूजन माता के स्वरूप में होता है। तो आज तीसरे दिन हम विशेष योग अभ्यास करेंगे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर। तो सर्वप्रथम अनुभव करें स्वयं को भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। चैतन्य चमकदार सितारे के रूप में। अनुभव करें 5 तत्वों से बना देह अलग है और मैं चैतन्य चमकदार, अजर अमर अविनाशी आत्मा, पिता निराकार परमात्मा शिव की संतान हूं। अब मैं इस देह की कुटिया से बाहर निकल रही हूं और उड़ चली ऊपर अपने शिव पिता के पास। इस देह से न्यारी, देह की दुनिया से न्यारी दुनिया में जो मेरा घर है।
देखें साक्षी होकर इस आनंदित दृश्य को। आत्मा भ्रकुटी सिंहासन से उतरकर बाहर निकल रही है और उड़ चली अपने घर के लिए। बादलों की बदलियों को चीरते हुए चांद तारों की दुनिया से ऊपर, ग्रह नक्षत्रों से ऊपर, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, लाल प्रकाश की दुनिया जो मेरा घर है। चारों ओर शांति ही शांति है। पहुंच जाएं अपने पिता शिव के सम्मुख। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिव पिता परमात्मा मुझ आत्मा का आह्वान कर रहे थे। अपने स्नेह भरे प्रकाश से मुझ आत्मा का जैसे श्रृंगार कर रहे हूं। अपनी शक्तियों रूपी प्रकाश को मुझ पर बरसाने लगे। मैं आत्मा शक्तिशाली प्रकाश को स्वयं में समाती जा रही हूं। पिता की स्नेही किरणें मुझ में स्नेह की भरपूरता प्रदान कर रही है। पिता शिव से सर्व शक्तियां ग्रहण कर गुण ज्ञान ग्रहण कर स्वयं को भरपूर कर लें। देखें पिता परमात्मा शिव का और स्वयं का मिलन साक्षी होकर। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा, बिंदु स्वरूप पिता परमात्मा के सम्मुख हूं। मेरा दिव्य प्रकाश करोड़ों गुना बढ़ता जा रहा है। मैं भरपूर और संतुष्ट तृप्त होती जा रही हूं। मुझसे फूट फूट कर दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलने लगा है। अब जैसे बाबा मुझसे कह रहे हैं, जाओ अपना श्रेष्ठ कर्तव्य करो।
सर्व मनुष्य आत्माओं के दुख दूर करो। अशांत आत्माओं को शांति प्रदान करो। रोगी और चिंतित भयभीत आत्माओं को निरोगी, निश्चिंत और निर्भय बना दो। वे अज्ञान हैं, उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बताओ। तो मैं आत्मा पिता से विदाई लेकर उड़ चलती हूं नीचे की ओर। बाबा का शुक्रिया करें और अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे में रहें। वाह बाबा वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। उड़ चले नीचे श्वेत प्रकाश की दुनिया सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा जैसे मेरा आह्वान कर रहे हो, मुझे बुला रहे हो। मैं आत्मा उनके सम्मुख रखे मेरे संपूर्ण आकारी देह में प्रवेश कर लेती हूं। मेरा संपूर्ण आकारी देह जैसे शिव शक्ति देवी चंद्र घंटा के समान प्रतीत हो रहा है। मेरी 10 भुजाएं अनेक अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है। मेरे मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है। बाप दादा बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से मुझे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख मुझे वरदान दे रहे हैं। अनेक वरदानों से वरदानी मूर्त बना रहे हैं। बाप दादा से सर्व शक्तियां गुण तथा ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र लिए मैं आत्मा स्वयं को संपूर्ण स्वरूप देवी चंद्रघंटा स्वरूप में अनुभव कर रहा हूं। अब जैसे बाप दादा कहते हैं,
जाओ बच्ची, स्थूल वतन पर जाओ, अपना श्रेष्ठ कर्तव्य करो। दुखी अशांत आत्माओं के दुख दूर कर उन्हें शांति प्रदान करो। मैं बाप दादा से विदाई ले उड़ चलती हूं नीचे स्थूल वतन की ओर। स्थूल वतन पर जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा है। भक्त आत्माएं अपने इष्ट देव देवियों का आह्वान कर रहे हैं। मंदिरों में दुखी अशांत आत्माएं लाइन लगाए खड़े हुए हैं। देवी चंद्र घंटा का आह्वान कर रहे हैं। पहुंच जाएं मंदिरों में अपनी जड़ मूर्त देवी चंद्रघंटा स्वरूप में समा जाएं। अपने तेज को बिखेरते जाएं चारों ओर। अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा शिव पिता से मिली शक्तियों को सर्व भक्त आत्माओं पर प्रवाहित करें। अनुभव करें भक्त मेरी पूजा आराधना कर रहे हैं। मेरी महिमा में गायन और नृत्य कर रहे हैं। मेरे सूक्ष्म शरीर से निकलता शक्तिशाली तेज वायुमंडल में फैल रहा है। सारा मंदिर जैसे शिव शक्तियों से भरपूर हो गया है। मेरी शक्तिशाली दृष्टि से निकलती सुख शांति रूपी किरणें भक्तों पर पड़ रही हैं। भक्त आत्माएं मेरे दर्शन मात्र से तृप्त होने लगी हैं। अपने दुख अशांति और कष्टों को जैसे भूलने लगी हैं। उमंग उत्साह में नाचने लगी हैं। उन्हें अनुभव होने लगा है कि जैसे कोई शक्ति उनके आसपास विराजमान है। वे स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करने लगे हैं।
मेरे दर्शन मात्र से उन्हें सुख की अनुभूति होने लगी। मेरे द्वारा वे अपनी इष्ट देवी चंद्रघंटा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने लगे हैं। और मेरी जड़ मूर्ति से उन्हें शिव शक्ति का अनुभव होने लगा है। जैसे शिव बाबा की प्रत्यक्षता होने लगी। उनकी आत्मिक शक्ति का विकास होने लगा है। भय और चिंता से मुक्त होकर वे इस देह की दुनिया से स्वयं को न्यारा अनुभव कर रहे हैं। उन्हें मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग स्वतः दिखने लगा है। वे भी पिता परमात्मा शिव के वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने लगे हैं। अब अपना श्रेष्ठ कर्तव्य कर लौट आए पुनः अपने स्थूल शरीर में और विराजमान हो जाएं भ्रकुटी सिंहासन पर। ऐसे ही 9 दुर्गा के 9 दिनों में 9 स्वरूपों द्वारा अपने पिता शिव से शक्तियां लेकर भक्त आत्माओं को, दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को शक्तियों का, गुणों का और ज्ञान का सहयोग देते जाना है। रोज एक दृढ़ संकल्प कर उसे स्मृति में रख स्वयं का परिवर्तन करना और नुमा शाम के समय भक्तों की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करना। यही श्रेष्ठ कर्तव्य हमें जब तक जीना है तब तक करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।